हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 1 सेट्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन 1 मार्क। सो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट पार्ट, d इक्वल टू टी सच दैट टी क्यूब इक्वल टू टी बिलोंग्स टू आर। हमें इसमें एक इक्वेशन गिवन है टी क्यूब इक्वल टू टी। यहाँ से हमें रोस्टर फॉर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले काम करेंगे, इसको सॉल्व करके टी की जो भी वैल्यूज निकल के आएंगी वही जो है रोस्टर फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट कर सकेंगे। ओके, तो टी क्यूब इक्वल टू टी है तो प्लस का टी यहाँ पर आगे हो जाएगा माइनस टी इक्वल टू जीरो। दोनों में से टी कॉमन ले लेते हैं, बचेगा टी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो, ये टी जो है इस जीरो इक्वल आ गया। अब बचा टी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये तो इक्वल टू जीरो चलेगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा लेंगे, टी प्लस वन टी माइनस वन इक्वल टू जीरो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, अब इन दोनों को जब जीरो इक्वल टू पुट करेंगे तो इस ब्रैकेट से टी की वैल्यू आएगी माइनस वन और इस ब्रैकेट से आएगी प्लस वन। तो इस पार्ट में हमारे पास टी की थ्री वैल्यूज आ गई, जीरो माइनस वन और वन। ठीक है, अब ये रोस्टर फॉर्म में हमें कन्वर्ट कर देना इसे। पहले माइनस वन, फिर जीरो, फिर वन। ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट, E इक्वल टू W सच दैट W माइनस टू अपॉन W प्लस थ्री इक्वल टू थ्री। W बिलोंग्स टू R, W कोई रियल नंबर है तो ऐसे इसको अब सॉल्व करके सेम W माइनस टू अपॉन W प्लस थ्री इक्वल टू थ्री। ओके, W माइनस टू इक्वल टू W प्लस थ्री, थ्री के पास क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जाएगा तो थ्री इंटू W हो जाएगा थ्री W, थ्री इंटू थ्री प्लस नाइन। ओके, नाउ ये W जाएगा थ्री W के पास और ये नाइन जो है यहाँ पर आके माइनस टू के पास आएगा। तो माइनस टू माइनस का नाइन इक्वल टू थ्री W प्लस का W यहाँ पर आके माइनस का W। तो ये हो जाएगा टू W इक्वल टू माइनस इलेवन। तो यहाँ से जो है W की वैल्यू आ गई माइनस का 11/2। ठीक है, तो इसमें A की वैल्यू आई निकल के, इट मीन्स E इक्वल हो जाएगा ब्रेस माइनस 11/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, सिंपल है। थर्ड पार्ट, F इक्वल टू एक्स सच दैट x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू जीरो। x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यूज फाइंड करनी है, देन रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, x की पावर 4 है, इसको एक काम करते हैं, पहले x स्क्वायर का स्क्वायर लिख देते हैं माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6। थोड़ा सा और इजी करने के लिए इस x स्क्वायर को मैं लेट मान लेता हूं a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को मैंने a लेट माना है तो अंदर वाला जो x स्क्वायर है वहां पे आ जाएगा a, ऊपर ये स्क्वायर है तो ये a स्क्वायर बन गया माइनस 5, अगेन एक्स स्क्वायर आ गया, इसकी जगह लिख देंगे a प्लस 6। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस टू ए प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। माइनस माइनस प्लस, तो माइनस फाइव ए भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे प्लस का सिक्स ए स्क्वायर भी आ रहा है। ओके, यहां से a कॉमन लेंगे बचेगा a माइनस थ्री, यहां से माइनस टू कॉमन लेंगे बचेगा a माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ब्रैकेट सेम है दोनों, तो ये आ जाएगा a माइनस थ्री और यहां से a माइनस टू इक्वल टू जीरो। इस ब्रैकेट को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी प्लस थ्री। इसी तरह से यहां पे a की वैल्यू आएगी प्लस टू। ठीक है, हमने लेट किया हुआ था एक्स स्क्वायर इक्वल टू a, तो एक बार आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री और फिर आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू। ओके, नाउ ये स्क्वायर जब यहां से रिमूव होगा
तो सामने इसके ऊपर रूट आ जाएगा और ये प्लस माइनस की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से इस वाले पावर 2 को रिमूव करेंगे, प्लस माइनस रूट 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास x की 4 वैल्यूज आ गई, प्लस माइनस रूट 3 प्लस माइनस रूट 2। अब इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए सेट का नाम था f, तो ये आ जाएगा f इक्वल टू ब्रेस। सबसे पहले आएगी नेगेटिव वैल्यूज, असेंडिंग फॉर्म में चलते हैं ना इस तरह से। तो सबसे पहले लिखते हैं माइनस का रूट 3, देन उससे छोटी वैल्यू आएगी माइनस रूट 2। ठीक है, उससे फिर बड़ी रहेगी प्लस का रूट 2, देन रूट 3। तो ये आ गया रोस्टर फॉर्म। ओके, सेकंड क्वेश्चन, गिवन दैट n इक्वल टू 1, 2, 3 डैश 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 100, देन राइट द सबसेट ऑफ n whose elements are even numbers। बच्चे इस क्वेश्चन में हमें n एक सेट दे रखा है 1 to 100। ठीक है, अब हमें फर्स्ट पार्ट में करना है सबसेट ऑफ n whose elements are even number, यानी इस वाले सेट का एक सबसेट फाइंड करना है और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो इवन नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, सबसेट ऑफ n इक्वल टू, एक मिनट, सबसेट ऑफ n whose elements are even numbers। अब इवन नंबर से स्टार्टिंग करनी है तो स्टार्ट करेंगे 2, 4, 6, 8, ऐसे चलते रहेंगे, सारे लिखने पॉसिबल नहीं है तो डॉट 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 लास्ट आ जाएगा 100। ठीक है, ये इस वाले सेट का एक ऐसा सबसेट हो गया जिसके सारे एलिमेंट्स इवन नंबर्स हैं। ओके, तो ये इस पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट कहते हैं द सबसेट ऑफ n whose elements are perfect square numbers, यानी अब भी हमें सबसेट ही लेना है इनका, बट इस केस में हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स चाहिए। कैसे करेंगे देखिए, सेम लाइन लिख देना, सबसेट ऑफ n whose elements are perfect square, सेम स्टेटमेंट इस तरह से जो लिखी हुई यहाँ पर आ जाएगी। अब मैं डायरेक्टली इसमें आपको एक सेट फॉर्म करके दे रहा हूँ। देखो, हमें चाहिए 1 से लेके 100 तक के जो हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। सबसे पहला जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो है 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। ये आपका सेट कंप्लीट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ सेट्स A एंड B आर डिफाइंड एज। इस क्वेश्चन में आपके पास दो सेट हैं A और B। A सेट में है x, y सच दैट y इक्वल टू 1/x, 0 नॉट इक्वल टू x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है x जो है एक रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और x नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब 0 आएगा तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, ये हो गया A सेट। सेट B में है x, y सच दैट y इक्वल टू -x, x बिलोंग्स टू R। देन अब इन चारों ऑप्शन में से आंसर कौन सा होगा ये बताना है हमें। तो देखो, A सेट के अंदर है y इक्वल टू 1/x, y इक्वल टू 1/x। इसी तरह से B सेट में है y इक्वल टू -x। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लो सेकंड। ठीक है, दोनों को कंपेयर करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, y से y कैंसिल, यानी 1/x जो है इक्वल आ जाएगा -x के। ठीक है, यानी इसके अंदर हम ये करना चाह रहे हैं, हमने दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में पहले तो जो इक्वेशन दे रखी थी उसमें से हमने इनको कंपेयर किया और हमारे पास निकल के आया 1/x इक्वल टू -x। अब एक छोटी सी बात, यहां भी x है, ठीक है, और यहां भी x है। आप x की कोई भी वैल्यू ले लो और चेक करो क्या कोई भी वैल्यू लेके जब मान लो आप 1 लोगे, मान लो तो 1 दोनों साइड सेम सेम ही पुट करोगे, यहां भी 1 यहां भी 1। ऐसे जब 2 लोगे तो यहां भी 2 यहां भी 2। अब ये वैल्यूज पुट करके
क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले एक बार ये चेक कर लो। ये रफ में चेक कर सकते हो आप। देखो पहले मैं एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1, जब यहाँ पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा 1 इक्वल टू, यहाँ 1 पुट करोगे तो ये बन जाएगा -1। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? नहीं, तो ये नॉट इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से आप एक्स की वैल्यू पुट करो 2, यहाँ 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल, यहाँ 2 पुट करोगे तो ये -2। क्या ये दोनों सेम है? नो, ये भी नॉट इक्वल। इसी तरह से x की आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, ये दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है? ये आपस में नॉट इक्वल है, ये सेम नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है, इससे क्या रिजल्ट निकलता है? जब दो एलिमेंट्स की इक्वेशंस को हमने, दो सेट्स की इक्वेशन को हमने जब सॉल्व किया, ठीक है, तो उनके दोनों के जो एलिमेंट्स थे वो अलग अलग थे, कोई भी सेम नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, इन दोनों सेट्स के जो इंटरसेक्शन होगा वो हमेशा क्या निकल के आएगा? फाई। अब चेक करो क्या ये ऑप्शन आ रहा है चारों में से कोई? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई, यस ये रहा। तो इस क्वेश्चन का बच्चे सी पार्ट आंसर है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, जैसा कि हमें दो सेट्स दे रखे थे इसके अंदर, उसमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, कंपेयर किया और देखा कि दोनों में इक्वल आ रहा था 1/x इक्वल टू -x। अब क्योंकि ये दोनों x सेम सेम है, बट जब हमने वैल्यूज पुट की ना यहाँ पे, तब लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल आया राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। इट मीन्स दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन रहेगा वो फाई रहेगा। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट हैं, देन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू। अब हमें बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। बच्चे इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से करेंगे। देखिए ये आ गया यूनिवर्सल सेट, दिस इज ए सेट एंड दिस वन इज बी सेट। ओके, हमें जो है ड्रॉ करना है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। सबसे पहले काम करते हैं, इसको चेक करते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम में कैसे कैसे बनेगा, तो इसको ड्रॉ करने से पहले मुझे ए यूनियन बी चेक करना पड़ेगा। ए यूनियन बी का मतलब क्या है? जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट्स आए, है ना? तो इसका मतलब ए यूनियन बी ये पूरा हो गया। ठीक है, ए यूनियन बी ये पूरा हो गया। अब हमें चेक करना है ए यूनियन बी के साथ हमें इंटरसेक्शन करना है ए का, यानी इस पूरे में और ए में कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट चेक करना, है ना? तो ए यूनियन बी और ए का जो कॉमन पार्ट है, फिगर में चेक करो कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है? ए पार्ट तो ये हो गया ए सेट, और इनका यूनियन ये पूरा हो गया। तो बच्चे दोनों में जब हम कॉमन चेक करेंगे तो ये निकल के आएगा, देखिए ए सेट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो हुआ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। दिस इज द आंसर, यानी ए पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को ना आप नॉर्मल एक एग्जांपल लेके भी शो कर सकते हो, ठीक है ना, बट ये इजी वे है वेन डायग्राम बना के शो करने का। क्लियर है? तो बच्चे इन क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। इसी तरह के क्वेश्चंस आगे आने वाली वीडियोस में मेरे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।